नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझाओ विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय 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 सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 139 सौ साथे पृष्ठ संख्या 557 सौ साथे पारायण। मोह भाव क्षय होय ज्यां अथवा होय प्रशांत ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए भ्रांत ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए भ्रांत। उपसंहार चाले छे। ज्ञानी की दशा बताते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? लक्षण मोह भाव क्षय होय ज्यां अथवा होय प्रशांत। जहां पर मतलब जिसके जेने मोह भाव क्षय हो, मोह भाव का क्षय हो गया है,
अथवा होए प्रशांत, अथवा मोह भाव ठंडा पड़ गया है, ते कहिए ज्ञानी दशा। उसको ज्ञानी की दशा कहते हैं। बाकी कहिए भ्रांत, बाकी सब भ्रांति है। ऐसी दशा नहीं आई, उसके पहले कोई अपने आप को ऐसा मानता है तो वो उसकी भ्रांति है। अब इसको समझना। मोह भाव क्षय दो बताए, एक तो क्षय होना क्या होता है और एक प्रशांत होना क्या होता है। तो मोह भाव का क्षय हो जाता है तो जीव स्वरूप समाधि में चला जाता है। पहले मोह भाव समझना कि मोह भाव क्या है। शास्त्र में दो शब्द चलते हैं मोह के लिए, तब जाकर के मोह पूरा होता है। एक मिथ्यात्व और एक कषाय, ये दो शब्द हैं। उसके कारण से मोह दो प्रकार का हो गया, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। मिथ्यात्व नाम दर्शन मोह का है और कषाय नाम चारित्र मोह का है। अब ये मिथ्यात्व क्या है? वस्तु का जो स्वरूप, जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना। उसको सरल शब्दों में कहो तो सत्य को स्वीकार नहीं करना, असत्य को स्वीकार करना। मानने का मतलब होता है स्वीकार करना हृदय में, अथवा विश्वास करना। सत्य पर विश्वास नहीं करना, असत्य पर विश्वास करना। अथवा हम जैसे हैं वैसा तो विश्वास मानना नहीं, और हम नहीं है उसको अपना स्वरूप मानना। दूसरे शब्दों में, पर पदार्थों में मैं और मेरे पने का भाव करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। पर पदार्थ क्या है? बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, आंखों से दिखता है वो पर पदार्थ, ठीक है। आपकी आंख आपको दिखती है? बताओ, आपकी आंख आपको दिखती है कि नहीं दिखती? हाँ, किसको अपनी आंख दिखती है बताना भाई। इसमें से कौन व्यक्ति ऐसा जो अपनी आंख को देखता है? अपनी आंख को अपनी आंख दिखती नहीं है तो वो स्व पदार्थ है कि पर पदार्थ है? तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल जो आंखों से दिखता है वही पर नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो पर है। क्या क्या है ऐसा? स्वमुखी निजे। अब स्व क्या है? अब जैसे इन आंखों से जो दिखता है वो पर मान लिया, ठीक है। और फिर चार इंद्रियां लो, बाकी की चार इंद्रियां बाकी रही ना अपनी। कौन कौन सी? शुभम, यस। और चार इंद्रियां बाकी रहे अपनी, उनसे भी जो जो ज्ञान होता है वो भी सब पर। अभी स्पर्श से जो भी ज्ञान होता है वो भी पर। क्या ज्ञान होता है स्पर्श से? ठंडा, गर्म, हल्का है, भारी है, ये सब उससे ज्ञान। फिर जीभ
इससे क्या ज्ञान होता है? टेस्ट का ज्ञान होता है, स्वाद का ज्ञान होता है। तो वो भी पर, क्योंकि इंद्रियों से जो होता है वो पर, ऐसा किसी ने बताया अभी। फिर नाक से क्या ज्ञान होता है? गंध, चाहे सुगंध हो अथवा दुर्गंध हो, वो भी पर हो गई। फिर कान से किसका ज्ञान होता है? वचन का, वाणी का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है। तो वो भी सब पर हो गए। इतना तो हो गया, इतना हो गया। अब थोड़ा आगे चलें इसके। मन में जो जो भी दिखता है, आंख बंद करते हैं कुछ दिखता है, दिखता है ना? आंख बंद करे और कुछ दिखे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं दिखे तो अंधकार तो दिखेगा ही। अंधकार दिखेगा ना? अंधकार को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है, ये आश्चर्य की बात है। दिखता जरूर है वो। आंख बंद करी और कुछ काला काला दिखा, काला भी एक वर्ण है और वो बिना आंखों के दिखता है, इसके बिना भी दिख सकता है। तो आंख बंद करके जो दिखता है वो तो दृष्टि का ही विषय है, परंतु जो हमारे विचारों में है, कोई मूर्ति सामने आई, कोई मन में आया, मतलब मन इसको कहते हैं, तो मन में भी जो दिखता है ना वो भी सब पर है। कभी भगवान की मूर्ति दिखी, वो भी पर है, वो हम नहीं है। विचार आए, अपने विचारों में जो विषय है ना वो भी पर है। तो फिर हम कौन? जब इंद्रिया भी पर हुई, मन भी पर हुआ, तो फिर हम कौन? यस। तो जो इन सबको जो देखता है ना वो मैं। आंख बंद करा, जैसे आंख बंद की और कुछ न कुछ दिखा, तो दिखा वो तो मैं नहीं, कुछ विचार आया वो तो मैं नहीं। मैं कौन? जो इसको देखता है, अर्थात दृष्टा, वो मैं हूं। तो उसके अलावा जितना है वो सब पर, और वो जिसको अपना लगता है वो मोह। इसका नाम मोह कहला। अपने को मोह की परिभाषा निकालनी थी ना इसमें, इसलिए इतना सारा घुमा घुमा करके आया। तो स्व के अलावा सब पर। तो स्व कितना? स्व केवल दृष्टा, केवल ज्ञाता, इसके अतिरिक्त तो सब पर है। यहां तक कि हमारे जितने भी भाव चलते हैं ना अभी, वो भी पर, क्योंकि उसको भी देखने वाला कोई है। जो स्थायी होता है वो स्व है, अस्थायी होता है वो पर है। इतनी स्व और पर की परिभाषा समझना। तो विचार हमारे स्थायी नहीं है। स्थायी है? किसी का कोई विचार एक साथ एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। परंतु विचारक स्थायी रहता है। विचार करने वाला तो हमेशा रहता है ना? उतना तक मैं हूं। विचारक कहो, ज्ञाता कहो, दृष्टा कहो, ज्ञायक कहो, आत्मा कहो, ये सब एकार्थवाचक है। इसी का नाम आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं पता है? आत्मा का मतलब स्वयं का। आत्मा, आत्मा जैसा कहते हैं, आत्मा जो पुत्र, ये मेरा पुत्र है। जहां मेरे पने का भाव होता है वहां आत्मा शब्द का उपयोग होता है। तो मैं कौन? तो मैं तो केवल इतना ही, और इसके अतिरिक्त जितना भी है वो सारा का सारा पर है। और वो जिसमें जिसको अपना लगता है और उसमें जिसको मैं पना लगता है वो मोह भाव कहलाता है। उसको मोह भाव कहते हैं। तो वो मोह भाव का पहला पार्ट हुआ। मोह भाव को अपने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? हाँ, और दो भाग। सबसे पहले दो चीजें कौन सी बताई थी? एक मिथ्यात्व और दूसरा कषाय। तो ये
पर द्रव्य में, पर पदार्थ में मैं और मेरा पना करना, ये तो हो गया मिथ्यात्व। ये एक पार्ट हो गया मोह का। दूसरा पार्ट हो गई अब कषाय। मैं और मेरे पने से आत्मा में जो पर द्रव्यों के प्रति राग अथवा द्वेष पैदा होता है, उस किसी में प्रीति होती है, किसी में अप्रीति होती है। प्रीति का नाम राग, अप्रीति का नाम द्वेष। उसी से फिर प्रीति होती है, उसके प्रति पाने की इच्छा होगी तो वहां लोभ आएगा, वहां माया आएगी। अप्रीति होती है, उसको दूर करने की इच्छा होगी तो वहां क्रोध आएगा। ये सब कषाय फिर यहां से पैदा हो जाती है। तो आत्मा के रागात्मक अथवा द्वेषात्मक जो विकार हैं, उसका नाम कषाय कहलाता है। तो अब देखो ज्ञानी दशा, अपने को यहां ज्ञानी की दशा समझनी है। तो सबसे पहला कहा कि मोह भाव क्षय होए ज्या। तो मोह भाव में ये दोनों मोह लेना, दर्शन मोह, चारित्र मोह, मिथ्यात्व और कषाय। तो जिसका मिथ्यात्व और कषाय दोनों नष्ट हो चुके हैं, वो तो कहा मोह भाव क्षय। अब वो किसके होते हैं? गुणस्थान के अनुसार चलो। तो कौन से गुणस्थान में ये दशा होगी? मोह भाव क्षय कौन से गुणस्थान में होगी? 12वें गुणस्थान। वेरी गुड। क्योंकि यहां मिथ्यात्व और कषाय दोनों क्षीण मोह गुणस्थान है। इस ज्ञानी की बात अपने को अभी नहीं करनी। ये हमारा ध्येय है, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना। अब दूसरे प्रकार के ज्ञानी की बात की उन्होंने, अथवा होय प्रशांत। पहले तो जिसका मोह क्षय हो गया वो तो पूर्ण ज्ञानी है, उसके मिथ्यात्व भी खत्म हो गया और कषाय भी खत्म हो गए दोनों। अब वो तो केवली होने वाला है थोड़ी देर में। पर अभी इसके नीचे की बात, अथवा होय प्रशांत, जिसका मोह उपशांत हो गया है, ठंडा पड़ गया है, बैठ गया है, ऐसे उदय में नहीं आ रहा है। अभी यहां कौन सा मोह की बात कर रहे हैं? दर्शन मोह तो क्षय हो गया है, और जो चारित्र मोह है वो ठंडा पड़ गया है। मतलब तीव्र राग द्वेष विकार आदि जिसके नहीं हुए। अथवा दर्शन मोह भी शांत हो गया, मतलब उपशम सम्यक्त्व। शास्त्र की भाषा में उसको उपशम सम्यक्त्व लेना। तो चौथे गुण स्थान से लगा करके 11वें गुण स्थान तक की ये अवस्था है प्रशांत, उसका मोह ठंडा पड़ गया है। जिसका मोह ठंडा पड़ गया है वो कैसा होता है? ऐसे अपनी तरह सभा चल रही थी, सत्संग हो रहा था। राजा जनक सामने बैठे थे, अष्टावक्र जी प्रवचन कर रहे थे, और उनके राजमहल से कोई व्यक्ति आया, दौड़ता दौड़ता आया, हाँफता हाँफता आया, और उसने कहा कि महाराज बहुत गजब हो गई। तो उन्होंने कहा गजब क्या होती है? अरे बहुत गजब हो गई, पूरा महल जल गया। तो महाराज को जरा भी असर ही नहीं हुआ कि अभी ये हमारा प्रवचन चल रहा है, बाद में तुम्हारी बात सुनाना। फिर वो सामने जो
प्रवचन कर रहे थे ना अष्टावक्र जी, उन्होंने कहा तुम्हारा महल जल रहा है, जो बचा सको बचा लो। लेकिन मैं क्या बचाऊंगा, जो जाने वाला है वो जाएगा ही जाएगा, मैं कुछ नहीं बचा सकता इसको। आप तो महाराज प्रवचन चालू रखो क्योंकि ये ही स्थायी चीज है, बाकी तो सब जाएगा, आज नहीं तो कल जाने वाला है। वो कह रहा है अरे महाराज वहां सब अफरा तफरी मच गए, लोग परेशान हो रहे हैं, आपको सत्संग की पड़ी है। उन्होंने कहा होने दो, हमारे सत्संग का समय है, ये पूरा होगा तो हम आएंगे, वो भी हम करेंगे। और प्रवचन पूरा हुआ और फिर महाराज गए। वहां जाके देखते हैं तो वहां कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था न कुछ जला था न कुछ नहीं था। वो केवल अष्टावक्र जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए ऐसी माया रची थी कि ये क्या प्रतिक्रिया करते हैं। उसमें अपने जैसा दौड़ के, अरे महाराज प्रवचन तो कल भी हो जाएगा, रोज होते हैं तो पहले उनको संभालो। पर नहीं, दृढ़ विश्वास है उनका, जो जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे। और सत्संग से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं है। महत्ता आई है किसी वस्तु की, उनको महत्वपूर्ण वस्तु की महत्ता आई। जाए सो जाए, कोई दिक्कत। कल को मुझे छोड़ना ही था, इसको छूट नहीं रहा था, अच्छा हुआ जल गया तो छूटा, भलो थयो भांगी जंजाड़। ये मोह भाव उपशांत हुआ है, इसकी ये ज्ञानी दशा की बात कर। मैंने 2-3 बार घटना सुनाई, अभी थोड़े समय पहले की बात है, साल भर पहले की, साल 1.5 साल हुआ होगा। एक साध्वी माता जी थी, आर्यिका माता, शायद आचार्य विद्यासागर जी के शिष्या थे। तो वो सामायिक करने के लिए बैठे, ठंड का समय था। तो अब वो सामायिक करने बैठे, इसके बाद किसी को ऐसा विचार आया, अब उधर बुंदेलखंड में ठंड भी बहुत पड़ती है, ऐसे शरीर कांपता है। अब वो तो केवल एक वस्त्र के अलावा कोई वस्त्र रखते नहीं। तो कोई श्राविका थी, उसको ऐसा हुआ कि थोड़ी माताजी को थोड़ी सी गर्मी लगे तो अच्छा है। ऐसी ये वैयावृत्ति कहलाती है कि हम किसी की साधु होता है उसकी सुविधा कर दें, ठंड में उसको गर्मी महसूस हो ऐसा कर दें, गर्मी में उसको ठंडक महसूस हो ऐसी व्यवस्था कर दें। ये वैयावृत्ति कहलाती है, साधु समाधि कहलाती है, ताकि उनकी समाधि, उनका ध्यान निर्विघ्न चलता रहे। ऐसा करना चाहिए अपने को। श्राविका ने तो किया अपना कर्तव्य, तो सिगड़ी लाके रख दी। वो सिगड़ी में गरम गरम कोलसे होते, वो उसको पता नहीं रहा, तो जाली के नीचे ऐसी बारी थी, वहां रख दी, और वहां पर्दा था और माताजी भी वहीं बैठे थे। तो धीमे धीमे हवा से पर्दा हिला और वो सिगड़ी से टच हुआ अंगारों से, वो पर्दा जला। पर्दा जला तो उड़ करके जो हम माताजी बैठे थे उनके वस्त्रों पे गया, तो वस्त्र भी जले, वस्त्र पूरे जले, शरीर भी पूरा जला, सब कुछ जल गया उनका। तो वो तो असहनीय वेदना, तो फिर वो तो वहीं पर मूर्छित हो गए। सामायिक नहीं छोड़ा। और जैसे ही पता चला उनको कि ये उपसर्ग आया है, उन्होंने तो सब आहार जल का त्याग कर दिया। समाधि मरण जिसको कहते हैं ना, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक समाधि, तब तक के लिए सबका त्याग। ऐसा फिर बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा ऐसा हो गया है। और कितना उनके सामायिक में पूरा होने में 5 मिनट भी बाकी नहीं होंगे, पूरा ही होने वाला था उनका सामायिक, और इतने में ये घटना घटी।
फिर उनको कि नेचुरोपैथी का कोई वहाँ सेंटर था, वहाँ ले गए, ठीक भी हुए। 8 दिन बाद उनका देह त्याग हुआ। उन्होंने कहा मैंने तो संकल्प ले लिया, अभी ठीक हूँ तो भी ठीक, नहीं हूँ तो भी ठीक। उन्होंने तो कोई आहार जल ग्रहण, ट्रीटमेंट जरूर किया उनका, पर वो बोलते हुए, पर बाद में देह रहा नहीं, क्योंकि सारा जल गया था। ऐसे वो साड़ी ऐसा किया तो साड़ी के साथ सारी चमड़ी आई सारा का सारा। ये है मोह भाव प्रशांत। अपने को समझाना ये था कि जिसका मोह प्रशांत हो जाता है, उसको ये शरीर आदि परद्रव्य की कुछ पड़ी नहीं है, उसको उनको अपने सामायिक की समता भाव की आत्मा की पड़ी है, शरीर की नहीं पड़ी है। कि मेरा सामायिक में मैंने ऐसा समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके समत्व भाव में स्थिर होता हूं, ऐसा मैंने संकल्प लिया था। मेरा वो संकल्प नहीं जाना चाहिए। ये प्राण जाए तो जाए, शरीर जाए तो जाए, पर मेरा वो संकल्प जाना नहीं चाहिए। इसके प्रति मोह ममत्व सब नष्ट। दूसरों के प्रति जीने की इच्छा, शरीर की इच्छा, वेदना, सब कुछ खत्म वहां पर। ये है प्रशांत। इनका मोह प्रशांत हो गया। जिसका मोह प्रशांत हो जाता है, उसको संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु उसको बहुत प्रभावित नहीं करता है। थोड़ा बहुत अनुराग वगैरह ये हो सकते हैं, नहीं होता ऐसा नहीं है, परंतु आत्मा में नहीं घुस जाता है कुछ भी। अंदर की शांति कभी भंग नहीं होती, एकदम प्रशांत। तो बाहर परद्रव्यों के प्रति अपने आप सब कुछ महात्मा नहीं रहता है तो छूटता जाता है। श्रीमद जी को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था। वो किसी से एग्रीमेंट किया था ना, रत्नों का सौदा किया था, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था। एक क्षण में कोई जीव इससे दुखी है, मेरे पुद्गल के लाभ से कोई जीव दुखी हो रहा है, मुझे ऐसा दुखी किसी को नहीं करना। उनको पौद्गलिक लाभ हो रहा था, पर उस पौद्गलिक लाभ से कोई जीव दुखी हो रहा था, तो मैं मेरी आत्मा को मार रहा हूं, मतलब मैंने अपने करुणा को मार दिया। अगर मैंने इस लाभ को ले लिया, पौद्गलिक लाभ को लिया, और उस व्यक्ति के पास से जो भी है एग्रीमेंट मान्य कर लिया, तो आत्मा को मार करके पुद्गल को जिंदा रखने जैसा है। तो उन्होंने अपने करुणा भाव को प्राथमिकता दी, आत्मा को प्राथमिकता। पैसे जाना है तो जाओ, किसी को दुखी क्यों करें? पैसे आज है न कल आ जाएंगे। कोई दुखी हुआ तो हमारा करुणा नष्ट हुई, उसको सुखी नहीं कर रहे अपन, हम अपने को सुखी कर रहे हैं। ऐसा करके हम अपनी करुणा को संभाल रहे हैं, अपने ऊपर दया कर रहे हैं, क्योंकि उसके निमित्त से हम अपने करुणा भाव को डेवलप कर रहे हैं। और हमने उसके ऊपर अगर करुणा नहीं की तो हमने आत्मा से अधिक परद्रव्य को महत्व दिया। हमको ऐसा नहीं कर, जिसका जो होना वो, हम अपने स्वभाव को संभालेंगे हमेशा, उसको जरा भी आंच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ना, कैसा भी हो जाए। और अपने उस स्वभाव को संभालते संभालते हो सकता है कोई और, किसी और का बहुत बड़ा लाभ हो, किसी और की बहुत बड़ी हानि भी हो, कोई अपने को छल भी कर जाए, होता है ऐसा। महात्मा लोग बहुत सरल होते हैं, तो वो तो हमेशा अपना काम करते रहते हैं, वो हमेशा क्षमा करेंगे। जैसे जैसे ये क्षमा करते हैं वैसे वैसे उसका उत्साह बढ़ता है। सामने इसको कुछ पता नहीं पड़ रहा हो, मेरी चालाकी कुछ पता ही नहीं पड़ रही है इनको, पर ऐसा नहीं है, इनको उसकी चालाकी बहुत पता पड़ती है, पूरा पता पड़ती है, पर ये जानबूझ करके
उसके छल को सहन करते हैं, कपट को सहन करते हैं, तो हो सकता है सामने वाला को उससे और अधिक कषाय बढ़े, ऐसा भी हो सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, और कुछ अपना ले भी जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं मेरी सरलता नहीं छोड़ूंगा, मेरी क्षमा नहीं छोड़ूंगा, मेरा विनय नहीं छोड़ूंगा। उसके कारण दूसरों को भले लाभ मिल जाए। बहुत बार अपने को ऐसा होता है कि यार मैं ऐसा करूंगा तो वो चढ़ जाएगा, चढ़ने दो, क्या दिक्कत है, उसका उदय, उसका उदय, उसको जो होना उसका हो, आप अपने स्वभाव को संभालो। ये जहां मोह भाव प्रशांत होता है तो व्यक्ति के स्वभाव की तरफ दृष्टि होती है, अपने को अपने आत्मा संभालना है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के ऊपर बहुत से लोग हत्या करने के लिए आए और उन्होंने मारकाट भी की, बहुत से श्रावकों के हाथ कट गए, पैर कट गए, इतनी मारकाट की लोगों ने, और फिर उनको पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। महाराज के पास बात गई कि अपने को हमला करने के, उनको जेल में बंद कर दिया। महाराज ने कहा जब तक उनको नहीं छोड़ोगे तब तक मेरे आहार जल त्याग। तो वे महाराज को पूछा, महाराज प्रशासन को प्रशासन का करने दो, जो तो वो करें, कोई दिक्कत नहीं, पर अभी वो मेरे निमित्त से उन्होंने क्या, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोष तो तब होता है ना, किसी का अपराध तब होता है जब अपराधी, जिसके ऊपर अपराध किया जा रहा है, वो ऐसा माने कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे मारने की कोशिश की, इसने मुझे कष्ट दिया, ऐसा वो कहे, कष्ट माने, तब तो सामने वाले ने अपराध किया। पर उनको तो ऐसा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, वो भले मारने के लिए आए, कुछ भी करने के लिए आए, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। अब मुझे कष्ट ही नहीं है तो उनका अपराध सिद्ध कहां होता है, उनका अपराध सिद्ध हुआ ही नहीं। यहां कोई मुझे मारने के लिए आए और सबको ऐसा लगेगा कि ये मारने के लिए आए, पर मैं यूं कहूं कि नहीं, मैंने उनको कहा था कि तुम ऐसा करना, और ऐसा करके कि इसकी कोई गलती नहीं है। जैसे वो सेठ जी ने कहा ना, वो 8 अंग में आता है ना उपगुहनत्व, तो उनके घर में एक छल चोर, मतलब उसको हीरे चुराने थे, तो कई दिनों तक तो वो उसका सेवक बन के रहा, बहुत अच्छा विश्वास पात्र, और जैसे ही मौका मिला, अरे सेवक बन के नहीं रहा, शुल्लक बन के रहा, वो चोर साधु का वेश धारण करके रहा, और जैसे ही मौका मिला और वो हीरे लेकर के भागा, सबको पता पड़ गया, सैनिकों ने पकड़ लिया, उनके चौकीदारों ने पकड़ लिया, हीरे लेके भाग रहा। फिर वो सेठ की बात आई, सेठ के पास बात आई, तो सेठ जी ने कहा ये चोर नहीं है, मैंने ही उनको दिए थे और ये लेकर के कहीं जा रहे हैं। ये उपगुहनत्व गुण है, इसको झूठ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा के वेश में है, और धर्मात्मा के वेश में लोग ऐसा जाने कि धर्मात्मा चोरी करके जाए, वास्तव में तो चोरी था, प्रवेश धर्मात्मा का था। आजकल ऐसे होते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेंगे, सब कर लेंगे, और उनके चेक पुलिस वाले ज्यादा करते हैं, संत के वेश में होता है ना, क्योंकि सबसे अधिक छल इसी वेश में करते हैं, क्योंकि सम्मान है ना लोगों का, अब इस सम्मान को ही कर रहे। परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ, इस वेश में लोग इसको चोर समझेंगे ना, तो धर्म का अभिनय होगा, इससे शासन की अवहेलना होगी। इसलिए उस समय तो उसको बचाया कि नहीं, मैंने ही कहा था उसको, ये कोई भाग नहीं रहा है, तो वो अपराध हुआ ही नहीं। जब उन्होंने कहा था तो कहां अपराध हुआ। ऐसे ही मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे ऊपर कोई तो कोई अपराध ही नहीं है, पुलिस वालों ने कहा ये महाराज से कोई पार नहीं पड़ सकता है, इसलिए छोड़ दिया उनको।
अब आपको जो करना हो करो। एक बार मेरे निमित्त से वो अंदर गए थे, अब वो मेरे निमित्त से अंदर गए, वो छूट गए। अब आपको इनके साथ आपके न्याय के अनुसार जो बनता है वो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसकी, परंतु मेरा स्वधर्म, मेरी क्षमा है वो पली इसमें। मेरे निमित्त से आपने इनको सब किया था, वो तो सब हो गया मेरा काम। ये कब हो सकता है? मोह भाव प्रशांत। ये सारी चीजें तभी हो सकती है, स्वभाव की तरफ दृष्टि तभी हो कि मुझे कैसे भी करके मेरे अपने स्वधर्म को संभालना है। बाकी दुनिया का जो हो वो, उससे किसी को लाभ होना है तो लाभ हो, किसी को हानि होनी तो हानि हो, कोई जिए तो जिए, कोई मरे तो मरे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कभी कभी अपने स्वधर्म का पालन करने से दूसरे लोगों को कष्ट भी होता है, ये व्यक्ति इतना अच्छा क्यों है। घर में ऐसा होता हो, एक जना बड़ा धर्मात्मा हो तो कोई भी दान दे देता है, साधु संतों को घर पे ले आता है, तो उसके प्रति लोगों का ये हमको बहुत परेशान करते हैं। आए दिन कुछ कोई किसी न किसी को ले आते हैं, खाना खिलाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, वो दूसरे लोगों को बहुत परेशानी इससे, परंतु वो अपना स्वधर्म नहीं छोड़े। तुम तुम्हारी गृहस्थी के काम नहीं छोड़ रहे हो, हम क्यों छोड़े हमारा धर्म का काम? हमारा दान देने का हम करेंगे, साधु संतों की सेवा हम करेंगे, हम हमारे घर पे लाएंगे, तुम हमारा हेल्प मत करो, खाना बनाकर मैं खिलाऊंगा, पर मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे गुस्से के कारण से। कभी कभी ऐसे होते हैं धर्मात्मा सज्जन घर में होते हैं ना, बाकी सब उनके विरोध में होते हैं, तो उनका पलड़ा इतना भारी होता है ना सामने वालों का, धीमे धीमे ये धर्म मार्ग से च्युत हो जाता है। यार चलो અમારે તો ઘરવાળાને છે ને ગમતું નથી બધું, હું કોઈકને દાન આપું તો ગમતું નથી, સત્સંગ કરું તો ગમતું નથી, હું સાંભળું ને એ નથી ગમતું, કંઈ ગમતું નથી, એટલે હવે આપણે આ નહીં કરવાનું પડે, ઘરમાં શાંતિ રહેવી જોઈએ। ક્યાંક દલીલ ક્યાં દેતે હો, ઘરમાં આપણે શાંતિ રહેવી જોઈએ। तुम्हारे वो जो कषाय प्रेमी है ना, वो कभी शांत नहीं होंगे। आप उनके कितने भी हो जाओ, उनको कषायों में प्रेम है, विषयों में प्रेम है, संसार, वो तो दूसरी तरह से अशांत होंगे, वो अशांति है। अशांतों को कहां शांत करने गए आप? उनका काम ही है अपनी शांति संभालो, अपना स्वधर्म संभालो, और अपना प्रभाव इतना बढ़े कि वो भी धीमे धीमे हमारा हेल्प करने लग जाए। दुर्जनता नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता, तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़ देते हैं? और दुनिया में वास्तव में होता ऐसा कि सज्जन बहुत जल्दी अपनी सज्जनता छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी। थोड़ा सा भी उनके ऊपर कुछ परेशानी आई, अपना धर्म छोड़ दें, अपना मार्ग छोड़ दें। और दुर्जन लोग अपने मार्ग पे डटे रहते हो। वास्तव में तो मोक्ष के अधिकारी वही, अगर वो सही हो जाए ना तो वो डटे रहने का भाव है, उनका डटे रहने का भाव है, वो चारित्र भाव है, दृढ़ता का भाव। तो हम अपने अपने स्वधर्म पर डटे रहे, जिसको जो करना वो कहे, जिसको जो सोचना वो कहे। अपनी संपत्ति, स्वसंपत्ति, वो कभी भी अपनी जानी नहीं चाहिए। इसका नाम है मोह भाव प्रशांत। जो स्वभाव में हो गए उनका तो मोह भाव क्षय हो चुका है, और जिनकी स्वभाव की तरफ दृष्टि है और जो हमेशा अपने स्वभाव को संभालते रहते हैं, उसी की सुरक्षा करते हैं, वो मोह प्रशांत हो गया उनका। ये दोनों प्रकार के ज्ञानी, पहले तो ज्ञान की चरम सीमा पहुंच चुका है, और दूसरा धीमे धीमे उसका अभ्यास कर रहा है, उसकी दृष्टि उस तरफ हुई है। हमें ऐसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी दृष्टि भी नहीं हुई है और ऐसी दशा भी नहीं हुई है, उस अवस्था में जो अपने आप को ज्ञानी मानता है उसको कहा कि बाकी कहिए भ्रांत, भ्रम है वो। आपकी ज्ञानी हुए नहीं हो, ज्ञानी की दृष्टि भी नहीं हुई, ज्ञान की दोनों नहीं हुई है, तो आप भ्रांति में जी रहे। ज्ञानी कौन है उसको पता लगाना है, तो
सीधा पता लगेगा कि जो अपने आत्मा को संभालता है, अपनी शांति को संभालता है, अपने स्वधर्म को संभालता है, वो ज्ञानी। सीधी बात उसकी। इस प्रकार का हमें बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानी एनु नाम जेनो मोह गयो छे तमाम भाई, ज्ञानी एनो नाम। कंचन ने तो कादव जाने, राज वैभव सा। स्नेह मरण माने छे जेने, स्नेह मरण माने छे जेने, मोटाईली पण गार भाई, ज्ञानी एनो नाम। देह छताजी नी दशा छे, वर्ते देहाती। देह छताजी नी दशा छे, वर्ते देहाती। बनारसी एवा ज्ञानी चरणे, बनारसी एवा ज्ञानी चरणे, करे वंदन गणित भाई, ज्ञानी एनो नाम भाई, ज्ञानी एनो नाम। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।